अब बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए भाई फटाफट से इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, लास्ट में सेकंड लास्ट टॉपिक है, उसको फिर करेंगे अपन। ठीक है, आ जाओ, इसके बाद आएगा लास्ट टॉपिक। तो यह है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? समझना, हमारे जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, बहुत सारी लेयर्स हैं, और उन सारी लेयर्स की अलग अलग डेंसिटी है। तो तुम अब मुझे खुद बताओ, मान लो ये मैं हूं, ये मेरा अर्थ है, यहां पर मैं खड़ा हूं, और बहुत सारी लेयर है, और इन लेयर की सबकी अलग अलग क्या है, डेंसिटीज है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। तो अब खुद बताओ, जब लाइट आएगी, लाइट टकराएगी तो क्या होगा, लाइट बेंड होगी। तो लाइट हल्की फुल्की ऐसे बेंड होती रहती है ना, जितनी ज्यादा लेयर्स हैं उतनी ज्यादा लाइट की बेंडिंग होती रहती है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है, डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज दे पास थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। क्यों होता है ये? इट अकर्स बिकॉज एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, अलग अलग डेंसिटीज हैं, तो उसकी वजह से लाइट क्या बेंड होती रहती है। ये तो बहुत सिंपल बात हो गई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो एग्जांपल है ना, वो तुम्हें याद रखने हैं। पहला एग्जांपल, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। अगर आज मैं तुमसे बोलूं कि जो तुम सितारा देख रहे हो और तुम उसको प्रॉमिस कर रहे हो कि तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, वो एक्चुअली में सितारा है ही नहीं है। हाँ, जो तुम सितारा देख रहे हो वो उसके एग्जैक्ट पोजीशन है ही नहीं। समझाता हूं एक डायग्राम की मदद से। देखो भैया, ये रहे तुम, जो तुम उसको वादा कर रहे हो पढ़ाई लिखाई ना हो पा रही तुमसे। ये है एटमॉस्फेयर की लेयर्स, ये है एटमॉस्फेयर की लेयर्स। ठीक है, अब देखना, एक्चुअली में स्टार यहां पर है, बट क्या होगा, लाइट बेंड होती जाएगी, है ना। तो लाइट क्या हो रही है, बेंड 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 बेंड, और तुम्हारी आंख तक आ रही है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें इमेज दिख रही है, एक्चुअल स्टार नहीं दिख रहा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि स्टार की एक्चुअल पोजीशन तो भैया ये है, यानी तुम्हें स्टार ऊंचा दिखाई दे रहा है, और इसी को हम बोलते हैं एपरेंट स्टार पोजीशन, यानी नकली स्टार की नकली पोजीशन है ये। समझे, ये डायग्राम समझे? आंसर क्या है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पूरा का पूरा यहां पर लिखा भी हुआ है, जो मैंने आपको समझाया वही लिखित में है, तो एक बार इसको रीड कर लेना। ठीक है जी, समझ गए ना क्या हुआ, लाइट बेंड करी जिस वजह से एक्चुअली में हमें नहीं दिखा, एपरेंट हाइट हमें दिखी। अगला आता है कॉन्सेप्ट ट्विंकल ऑफ स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गाना सुना है बचपन में, वो गाना झूठ था स्टार ट्विंकल करते हैं ना, क्यों? क्योंकि स्टार लिटिल है ही नहीं, बचपन से धोखा हो रहा था, लिटिल लिटिल, अरे नहीं है लिटिल, स्टार बड़े हैं, इसी वजह से स्टार ट्विंकल करते हैं। समझाता हूं कैसे। देखो, स्टार हमसे बहुत दूर है, वैसे बहुत बड़े हैं बट हमसे बहुत दूर है। तो क्या है ना, इतना दूर है वो कि हमारे लिए वो एक पॉइंट साइज इमेज बन जाती है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है वो, एक छोटा सा पॉइंट जैसा। ठीक है, अब मान लो उधर से लाइट आ रही है, अब क्या हो रहा है, हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है ना, तो जो एटमॉस्फेयर है वो भी चेंज हो रहा है। कॉन्टिन्यूसली हो क्या रहा है ना, कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, समझना बेटा, कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बदल रहा है। देखना बेटा, यहां पर ये एटमॉस्फेयर है मेरा, और ये एटमॉस्फेयर ना बदल रहा है, ये चेंज होता जा रहा है। अगर एटमॉस्फेयर बदल रहा है ड्यू टू रोटेशन, तो उससे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी बदलेगा। मान लो यहां पर यहां था, ठीक है, इसकी लाइट आ रही थी, अब क्या होगा, लाइट कभी इसकी बेंड करेगी, कभी इधर बेंड करेगी, कभी इधर बेंड करेगी, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे लाइट बेंड करती रहेगी। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्शन सेम नहीं है ना, डेंसिटी बदलती जा रही है, क्योंकि हमारा अर्थ घूम रहा है। अब उसकी वजह से क्या होता है, कभी लाइट तुम्हारी आंखों में आती है, कभी लाइट कम आती है, कभी ज्यादा आती है, कमी आती है। इस वजह से तुम्हें लगता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, twinkling of star is caused by atmospheric refraction. Due to continuous change in the air temperature, pressure and density, the refractive index of atmosphere keep changing, change hota ja raha hai, causing the path of starlight to bend irregularly. Since star appears as the point size object, एकदम छोटा सा point जैसा दिखता है, even a slight change in the light path leads to variation in brightness. यानी अगर छोटा मोटा भी चेंज हो गया ना, तो हमें क्या लगेगा, अइला यहां तो कुछ हो गया, स्टार तो ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है। क्यों? क्योंकि हल्का सा चेंज आता है, हल्का सा, लाइट इधर इधर, मैं इधर चला, मैं उधर, वैसे ही। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल है, वो मैं आपको बताता हूं, वो है एडवांस सनराइज एंड सन डिले। मैं एक बताता हूं तुम्हारी शक्तियों के बारे में। तुम्हारे पास एक शक्तियां हैं कि तुम सूरज उगने से 2 मिनट पहले देख सकते हो और सूरज उगने के 2 मिनट बाद भी देख सकते हो। कैसे, समझाता हूं एक डायग्राम की मदद से। देखो, जब सूरज उगता है ना, इसका आंसर भी वैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। तो ये आपका होरिजन होता है, पढ़ा होगा, ये होरिजन है। तो सूरज होरिजन के नीचे है, अभी उगा नहीं है सूरज, पर लाइट बेंड होते होते ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तुम्हारी आंखों तक आ जाती है, और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है अरे सूरज भैया प्रणाम, यानी 2 मिनट पहले तुम सूरज को देख लेते हो। सुपर पावर है बेटा, तुम ही हो शक्तिमान ठीक है। सिमिलरली जब सूरज ढल जाता है, जब सूरज नीचे आ जाता है, तो 2 मिनट के बाद भी तुम सूरज को देख सकते हो, क्योंकि लाइट तुम्हारी आंखों तक आती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, क्या बात क्लियर है? The sun is visible to us about 2 minutes before and actual sunrise. क्यों होता है?
द रीजन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। याद रखना रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक सवाल बार बार पूछा गया है, व्हाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। स्टार तो करते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, प्लैनेट तो नहीं करते। हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं पर प्लैनेट तो ट्विंकल ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि ना स्टार तो बहुत दूर है, प्लैनेट्स तो पास में है। हाँ, तो जब स्टार बहुत दूर होता है ना तो वो हमारे लिए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लगता है, हमें एक छोटा सा ऑब्जेक्ट। जबकि जो प्लैनेट है उसके अंदर बहुत सारे लाइट के सोर्सेज हैं, छोटे 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 छोटे। तो अगर हल्का फुल्का वेरिएशन आ भी गया ना इसमें डेंसिटी में, तो वो लाइट हल्की फुल्की बेंड भी होगी पर कभी भी हमें ऐसे ट्विंकल ट्विंकल इफेक्ट नहीं आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि प्लैनेट्स करीब है, स्टार दूर। ठीक है, तो याद रखना ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया, स्टार मार्क कर रहा हूं। प्लैनेट्स आर मच मोर क्लोजर टू अर्थ देन स्टार। ठीक है, दे अपीयर्स एज द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, यानी वो एक पॉइंट सोर्स नहीं होते, एक छोटा सा सोर्स नहीं है, एक पूरा प्लैनेट के अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्स होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, ईच प्लैनेट्स एक्ट लाइक अ ग्रुप ऑफ टाइनी पॉइंट सोर्सेस। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स ईच पॉइंट स्लाइटली डिफरेंटली, यानी अगर इस छोटे से पॉइंट की जो लाइट आ रही है उसमें हल्का फुल्का लाइट बेंड भी हो जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सो दी ओवरऑल ब्राइटनेस रिमेन स्टेबल, यानी जो ओवरऑल लाइट आ रही है वो कैसी रहेगी? बदलेगी नहीं, सेम रहेगी। क्या ये चीज क्लियर? समझे कि व्हाई डू प्लैनेट्स ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ यू वंडर व्हाट यू आर। ठीक है।